हाय ऑल। पहले सेशंस में हमने जाना कि डेटा को स्टोर करने के लिए हमको चाहिए एक डेटाबेस और डेटाबेस को मैनेज करने के लिए चाहिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन हम यूज करते हैं RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि टेबुलर फॉर्म या फिर टेबल में रखता है डेटा को ऑर्गेनाइज करके। तो अब चलिए जानते हैं कि टेबल्स क्या होते हैं। A relational database is just a bunch of tables. A relational database एक ऐसा database है जिसमें बहुत सारे tables होते हैं और वो tables के अंदर क्या होता है? डेटा होता है। Tables hold the data. तो database के अंदर होते हैं tables और tables के अंदर होते हैं हमारे डेटा। लेकिन ये रिलेशनल डेटाबेस, तो डेटास के अंदर रिलेशन तो होगा ही, और इस डेटाबेस को, टेबल को, डेटा को मैनेज करने के लिए हमको चाहिए RDBMS, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हम यूज कर रहे हैं MySQL सॉफ्टवेयर, जिसको यूज करके हम डेटाबेस, टेबल और डेटास को मैनेज कर पाएंगे। जब हम MySQL में एक टेबल क्रिएट करेंगे तो हमारा टेबल कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे कस्टमर टेबल है। हर एक कस्टमर का कस्टमर आईडी होता है, एक कस्टमर नेम होता है, फिर एड्रेस होता है, सिटी होता है, कंट्री होता है। तो हर एक कस्टमर का एक इंफॉर्मेशन होता है। तो पहले जब हम क्रिएट करेंगे एक टेबल, तो हमको पहले कॉलम्स क्रिएट करने पड़ेंगे और कॉलम्स में होंगे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एड्रेस, सिटी, कंट्री। तो जब हम उसमें कस्टमर के इंफॉर्मेशंस इंसर्ट करेंगे तो वो हम करेंगे रोज में, जो कि हर एक इंडिविजुअल कस्टमर का एक इंडिविजुअल रो होगा। जैसे कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल कस्टमर का एक इंडिविजुअल रो है। जैसे कि 209 एक कस्टमर आईडी है, जिस कस्टमर का नेम है जॉन, एंड उस कस्टमर का एड्रेस है प्लॉट 99, और उस कस्टमर का सिटी है मुंबई, और उसी कस्टमर का कंट्री है इंडिया। तो हम रोज में जब देखते हैं तो एक ही कस्टमर का हमको इंफॉर्मेशन मिल रहा है। लेकिन जब हम कॉलम में देखें तो हमको बहुत सारे कस्टमर्स के इंफॉर्मेशन मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम एक कॉलम को अगर देखें, कस्टमर आईडी कॉलम को देख रहे हैं, तो हमको बहुत सारे कस्टमर आईडीज दिख रहे हैं। जैसे कि 209 एक आईडी है, 307 एक आईडी है, 444 एक आईडी है। तो यहाँ पे 3 कस्टमर आईडीज है। तो ये रोज में हम देख सकते हैं एक ही कस्टमर की इंफॉर्मेशन, लेकिन कॉलम में हम देख सकते हैं बहुत सारे कस्टमर के इंफॉर्मेशन। तो जब हम एसक्यूएल की बात करते हैं, तब MySQL या फिर एसक्यूएल की बात करते हैं, तब हम का जो कॉलम होता है उसको फील्ड की तरह ट्रीट करते हैं, उसको फील्ड कहते हैं। और जब हम रोज की बात करते हैं उसे कहते हैं रिकॉर्ड। तो फील्ड में भी वही है। अगर हमको बहुत सारे कस्टमर, डिफरेंट कस्टमर्स के सिटी का नाम जानना है, तो हम एक ही कॉलम को एक्सेस करेंगे या फिर एक ही फील्ड को एक्सेस करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे सिटी कॉलम या फिर सिटी फील्ड को एक्सेस किया है, और बहुत सारे कस्टमर्स के सिटीज हमको देखने को मिल रहा है। जैसे कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, ये बहुत सारे कस्टमर्स के डिफरेंट सिटीज हैं जो एक ही कॉलम में हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हमको एक ही इंडिविजुअल कस्टमर का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमको तब रो या फिर रिकॉर्ड को देखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 307 एक कस्टमर आईडी है, और उस कस्टमर का नेम है जेरी, और उस कस्टमर का एड्रेस है प्लॉट 55, और उसी कस्टमर का सिटी है दिल्ली, एंड उसी कस्टमर का कंट्री है इंडिया। तो हमको अगर इंडिविजुअल एंटिटी के बारे में जानना है, तो हम
रिकॉर्ड या फिर रो को एक्सेस करेंगे। लेकिन अगर हमको बहुत सारे कस्टमर्स, जैसे कि डिफरेंट कस्टमर्स के डिफरेंट सिटीज के बारे में जानना था या फिर डिफरेंट कस्टमर्स का नेम जानना है, तो हम एक ही कॉलम को एक्सेस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सिटी कॉलम को एक्सेस किया है, तो अगर कस्टमर्स के नेम जानना है तो हम कस्टमर नेम को एक्सेस करेंगे, कस्टमर नेम के कॉलम को एक्सेस करेंगे। अगर कस्टमर्स के आईडी जानना है तो कस्टमर के आईडीज को एक्सेस करने के लिए हमको कस्टमर आईडी कॉलम को एक्सेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे एसक्यूएल कमांड्स के बारे में। तो प्लीज मेरे सेशंस को फॉलो कीजिएगा और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे आपके लिए। थैंक यू।